गिवन प्रॉब्लम को नीट 2015 में पूछा गया था। तो देखते हैं क्या है सवाल। टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ सिग्मा 1 and sigma 2 are the conductivities of the metal wires respectively, the effective conductivity of the combination is। तो ये प्रॉब्लम जो है कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालना जानते हैं, ठीक है। जितने भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से होता है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो कैसे इस प्रॉब्लम में प्रोसीड करेंगे और आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से डायग्राम के हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को बच्चों समझते हैं और गिवन इंफॉर्मेशन के हेल्प से आगे बढ़ते हैं। बहुत आसानी से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब डायग्राम के हेल्प से बच्चों हम लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। दो वायर लिया गया है और दोनों का डायमेंशन सेम रखा गया है। कहने का मतलब है इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है, इसका भी एरिया और इसका एरिया सेम है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ सेम है, रेजिस्टिविटी अलग अलग है। सपोज सिग्मा 1 इसका कंडक्टिविटी है और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1। इसका कंडक्टिविटी सिग्मा 2 और रेजिस्टेंस R2। इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया जाता है तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिलेगा वायर का वो कितना होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो लेंथ 12 होगा और मान लेते हैं उसका कंडक्टिविटी सिग्मा इक्विवेलेंट है। मतलब इन दोनों वायर के लिए एक कंडक्टिविटी कितना होना चाहिए वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन है उसके हेल्प से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ R1 हम लोग लिख सकते हैं, R1 इक्वल्स टू रो L बाई ए लिखते हैं, तो ये रेजिस्टिविटी R1 L डिवाइडेड बाई ए होगा। R इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला क्या है, रो L बाई ए। तो रेजिस्टिविटी मान लेते हैं इसका रो 1, लेंथ L और एरिया कितना है A। इसी तरह से R2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो 2 L डिवाइडेड बाई ए। लेंथ और एरिया तो सेम है, केवल रेजिस्टिविटी बदल रहा है। अब रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं R1 और R2 और इन्हीं दो को सीरीज में रखा गया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालना जानते हैं सीरीज के केस में। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी अगर उसके रिलेशन को जानते हैं तो फिर हम लोग कंडक्टिविटी के टर्म्स में रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी के जस्ट अपोजिट होता है। कहने का मतलब कि रो इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा, दोनों इनवर्स है। ये कंडक्टिविटी है और ये रेजिस्टिविटी है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं अगर सिग्मा 1 को चेंज करना हो तो इसके लिए कंडक्टिविटी कितना है सिग्मा 1, तो 1 अपॉन सिग्मा 1, ठीक है। तो इसको चेंज कर सकते हैं, रो 2 के बदले क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा 2। तो रेजिस्टेंस हम लोग जो गिवन इंफॉर्मेशन है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 उसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि रो 1 और रो 2 जो है रेजिस्टिविटी ये तो हम लोग खुद से वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के रूप में ही इसको लिखना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि इंफॉर्मेशन इसी के रूप में दिया गया है। तो रो 1 और रो 2 को हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब जैसे ही बच्चों हम लोग कंडक्टिविटी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे रेजिस्टेंस को, तो R1 को लिख सकते हैं L अपॉन सिग्मा 1 इंटू ए और R2 को लिख सकते हैं L अपॉन सिग्मा 2 मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, कैसे चेंज किए ये पता है, रो 1 के बदले 1 बाई सिग्मा 1 लिखे और रो 2 के बदले 1 बाई सिग्मा 2 लिखे। ठीक है, अब फाइनल काम क्या है कि इन दोनों को रेजिस्टेंस को सीरीज में रखा गया है, तो सीरीज के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। इसके लिए R इक्विवेलेंट निकालेंगे सीरीज के लिए, तो R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 ये कितना होगा,
L बाई ए कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों को जब सीरीज में रखेंगे तब। और यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ये होगा R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। लेकिन लेंथ यहाँ पे क्या है 2L, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। जो लेंथ होगा उसी को लेंगे, तो रो 2L अपॉन ए। अब यहाँ पे फिर से एक नया वेरिएबल हम लोग मान चुके हैं, तो इसको हम लोग इसके रूप में लिखेंगे, सिग्मा के रूप में। तो ऐसा लिख सकते हैं 2L अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू ए। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो इसके बदले इतना लिखेंगे इक्वल्स टू 2L अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू ए। ऐसा बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों वायर को सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो लेंथ तो 2L हो गया और इसी वायर का हम लोग कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, तो दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ से जो हम लोग रेजिस्टेंस निकाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और यहाँ से जो निकाले, दोनों बराबर होना चाहिए। तो L अपॉन ए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 बाई सिग्मा इक्विवेलेंट इतने के बराबर होगा। तो इसको पहले फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा 2 इक्वल्स टू 2 बाई सिग्मा इक्विवेलेंट 2 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट। बस सिग्मा इक्विवेलेंट यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, काफ़ी आसान था, 2 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, सॉरी सिग्मा 1 इंटू तो फाइनली बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं सिग्मा इक्विवेलेंट को, सिग्मा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व करेंगे। अगर रेजिस्टिविटी के टर्म्स में निकालना होता तो हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ते, ठीक है, रो 1 रो 2 के टर्म्स में हम लोग आगे बढ़ते। पर गिवन इन्फॉर्मेशन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के टर्म्स में है, कंडक्टिविटी के टर्म्स में है, इसलिए रिजल्ट भी हम लोग कंडक्टिविटी के रूप में ही देंगे। तो इस वायर का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आया होगा। तो कभी भी हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालें चाहे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, इसी स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।